देखिए, जहाँ तक रणनीति की बात है आज की, बाजार में इस समय आप स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें, क्योंकि वो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच जो है ना वो काम कर रही है। और दोनों तरफ के ट्रेड्स लें आशीष, दोनों तरफ के ट्रेड्स लें और थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग बहुत जल्दी करें, क्योंकि इस मार्केट में आपको मौका नहीं मिलेगा। जैसे कल सुबह एक शॉर्ट ट्रेड प्ले हुई 23,600 पर रिजेक्शन पर, लेकिन अगर आपने उसमें 23,450 पे प्रॉफिट नहीं बुक किया होता तो 1 मिनट नहीं लगा होता आपके प्रॉफिट पूरे वाइप आउट हो जाने में। वो एक कैंडल में पूरे वाइप आउट हो गए होते, ठीक है। उसके बाद वो खबर आई और उसके बाद मार्केट ने वो बाउंड्री 23,400 की जो हमारी बाउंड्री थी उसको रिस्पेक्ट किया और वहां से फिर आपको एक 300 पॉइंट की रैली दिखा दी, है ना। तो लेकिन लेवल बेस्ड ट्रेडिंग को इंडेक्स रिस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन मुझे ना वो 1000 पॉइंट वाली बड़ी रैली नहीं दिख रही है। जो एक 1000 पॉइंट के करीब की बड़ी रैली जो हमको मार्च में दिखी थी, 1000 पॉइंट की डिक्लाइन, 2000 पॉइंट की डिक्लाइन अप्रैल में हमें दिखी थी। हम राइड करते हैं जिसको हमने राइड किया, जिसको हमने बाकायदा राइड किया, पूरे मार्च में शॉर्ट का व्यू रखा, पूरे अप्रैल में लॉन्ग का व्यू रखा, मई में आके एक व्यू चेंज कर लिया कि अब मार्केट थोड़ा सा डाइसी हो रहा है और अब दोनों तरफ के मौके ढूंढे और स्टॉक स्पेसिफिक हो जाए पूरी की पूरी तरीके से, ठीक है। बैंक निफ्टी में इस समय दोनों तरफ फंसने का रिस्क है। क्यों? क्योंकि जब गिरावट आती है तो बैंक निफ्टी लीड करता है, जब रैली आती है तो बैंक निफ्टी लीड करता है। कल लो से 1000 पॉइंट की रैली आ गई बैंक निफ्टी में। 53,000 से 53,200 का हमारा मेक और ब्रेक लेवल था। 53,200 से 54,200 एक ही दिन में आ गया, एक ही दिन में क्या, एक घंटे में आ गया। तो ये मामला जो है ना ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप उस ट्रेड को पकड़ सकते हैं, हर किसी के बस की नहीं है, हमारे तो बिल्कुल बस की नहीं है। अगर हर कोई इस ट्रेड को आप पकड़ सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर फंसने का रिस्क रहेगा। आईटी को छोड़ दें कुछ समय के लिए। निफ्टी आईटी इंडेक्स ने कल भी 3 साल का एक लो बनाया है और अगर आप देखें तो जहां आईटी की रैली फेल हुई वहां से शेयरों में करीब 12 से 15% की गिरावट आई है। 3 महीने का चार्ट रखिएगा। और सीएनबीसी आवाज पर आपको लगातार आगाह किया गया था कि नहीं, इस रैली में फंसना नहीं है। वो जो देखो वो रैली देख रहे हैं आप, अब वो रैली ऐसा लग रहा है कि सबसे बड़ा ट्रैप थी, उससे बड़ा ट्रैप नहीं था। और उस रैली में कितने लोग फंसे होंगे ये सोचिए। और जब वो कॉन्ट्रा रैली हुई तब भी हमारा व्यू यही था कि लार्ज कैप आईटी से निकल जाइए, ठीक है ना, इसमें फंसिए मत। तो फिर आप फोकस कहाँ करें? स्टॉक्स हैं ना इंडिविजुअल, इतने शानदार शानदार स्टॉक्स हैं। आपका हमने आइडिया फोर्ज की बात की थी, 3 दिन में 60% भागा था। कल देखिए कितने अच्छे नंबर्स के बाद स्टॉक्स में कितने ज़बरदस्त मूव्स आए इंडिविजुअल स्टॉक्स में। तो और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आप नोटिस करेंगे, ये स्टॉक्स रुक नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं, अब जैसे बीएससी का स्टॉक है, कहाँ रुका अच्छे नंबर्स के बाद? अच्छे नंबर से पहले रैली आनी शुरू हुई, कल 4000 भी क्रॉस कर लिया। जिस दिन नंबर आए थे उस दिन 3700 का था। बहुत लोगों को लगा होगा कि 3400 3700 तो ऑलरेडी भाग चुका है, अब और कितना चलेगा। वहां से 4000 के ऊपर आ गया स्टॉक। ये तो 14 दिन का मूव है। अगर आप इसका 1 महीने का या 3 महीने का मूव देखेंगे तो किस तरीके का मूव आएंगे यहाँ पर, है ना। तो ये आपको इस तरह, कल एनएलसी की बात की थी हमने, 14% ऊपर था। तो नंबर्स अगर अच्छे हैं तो स्टॉक्स री रेट हो रहे हैं, और री रेटिंग 1-2 दिन की नहीं है ये। मैं आपको कम से कम 30 या 40 शेयर गिना दूंगा जहां पर इस अर्निंग सीजन में 50% से ज़्यादा की रैली हुई है। उन स्टॉक्स को डिक्लाइन पे लें, सिंपल, जहां पर मार्केट का वर्डिक्ट आ चुका है कि ये स्टॉक स्ट्रांग है। बिल्कुल ठीक। तो ये वो स्ट्रैटेजी आपके लिए कल